कि हम खाते क्यों हैं आजकल? ज़्यादातर लोग इस वजह से खाते हैं कि टाइम हो गया खाने का। 3 दफ़ा खाना तो बहुत बेसिक एक नेसेसिटी बन गई और 3 से 4 दफ़ा, 5 दफ़ा स्नैकिंग, हेल्दी स्नैक्स इन तमाम कॉन्सेप्ट से भी डिस्कशन होगा आगे। 3 मील बहुत ज़रूरी हैं, ये हमें बहुत कॉमनली बताया जाता है, एक्सपर्ट्स भी एडवाइस करते हैं। फैमिली, फ्रेंड्स खा रहे हैं तो हम भी खाएँगे, बोर हो रहे हैं तो खाएँगे, पार्टी है तो उसमें खाना है। बॉडी की एक क्लॉक हमने बना ली है, उसके हिसाब से हमें इस टाइम पे ज़रूर खाना है। हम जब रेस्टोरेंट्स के सामने से गुज़रते हैं, तो हमें किसी चीज़ की स्मेल आती है, हम किसी चीज़ का इश्तहार देखते हैं, हमें खाने का दिल चाहता है। टीवी देखते हैं या कोई स्क्रीन देख रहे हैं, तो उसके साथ-साथ खाना चल रहा है। क्योंकि सब खाना खा रहे हैं, तो हम भी खा लेते हैं। पार्टी में, दावत में फ्री है या बूफे है, ऑल यू कैन ईट है, तो जी ज़्यादा खाना है। या एडवर्टाइज़मेंट्स ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, जो हमें पुश करते हैं खाने के लिए। खाना हमारे लिए बहुत अच्छा है। यानी कि ये चीज़ मैं इस वज़ह से खा रहा हूँ, मैं 2 किलो सेब इस वज़ह से रोज़ाना खाता हूँ क्योंकि वो मेरी सेहत के लिए अच्छे हैं। ये भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो इन तमाम चीज़ों को हम इंशाअल्लाह डिमिस्टिफ़ाई करेंगे। खाने का टेस्ट एक बहुत बड़ी कदर बन गया है हमारा और इसको हमें देखना पड़ेगा कि हमारे टेस्ट बड्स से कैसे कैप्चर किया जाता है और फिर हम अनहेल्दी हैबिट्स की तरफ कैसे जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन है तो खा रहे हैं, स्ट्रेस है तो खा रहे हैं, खुशी है तो खा रहे हैं, गम है तो खा रहे हैं, जनाज़े में खा रहे हैं, पैदाइश में खा रहे हैं। हर चीज़ को हमने खाने से रिलेट कर दिया। 2 दोस्त कहीं मिल के बैठते हैं तो वो भी जो है वो रेस्टोरेंट में जाके बैठते हैं खाने के लिए। तो ये तमाम वो स्टिमुलाई हैं जिनकी वजह से हम आजकल खाना खा रहे हैं। इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और गलत खा रहे हैं। तो असल में क्या रीज़न होना चाहिए खाने का? व्हाई शुड वी ईट? ये एक वैलिड रीज़न है खाने का, कि आपको भूख लग रही है। दूसरा खाने का रीज़न भी यही है कि आपको भूख लग रही है। तीसरा रीज़न भी यही है, चौथा रीज़न भी यही है, पाँचवाँ रीज़न भी यही है। मतलब इसके अलावा कोई और रीज़न है नहीं। भूख इज़ दी ओनली रीज़न। आपको अल्लाह ताला ने एक एक ऐसा स्टिमुलस अंदर दिया है भूख का, प्यास का, कि आपकी बॉडी आपको खुद बताती है उसने कितना खाना है, और उसने कब खाना है। लेकिन हमने जो है वो इसको बायपास कर दिया है, हमने कुछ थ्योरीज़ अपना ली हैं जिसकी वजह से इस हंगल बल्कि मैं ये बहुत सवाल करता हूँ अपने हेल्थ पेशेंट से कि आप ये मुझे बताइए आप आखिरी दफ़ा आपको भूख कब लगी थी? जिसको रियल मतलब भूख कहते हैं ना, हंगर पैंग्स होते हैं और थोड़ी-सी वीकनेस किसी फीलिंग होती है, इरिटेबिलिटी होती है। हम आजकल भूख लगने ही नहीं देते। हम भूख की वजह से नहीं खाते, हम भूख के डर से खाते हैं कि अभी नहीं खाएँगे तो 2 घंटे बाद भूख लग जाएगी। जबकि बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम एक सर्टेन तरीके से अपनी ग़िज़ा को मतलब देखें, तो पूरे-पूरे दिन में 1 दफ़ा आप खाएँ, नहीं लगती भूख। न्यूट्रिएंट्स ये अगले कुछ रीज़न्स हो सकते हैं। कुछ न्यूट्रिशनल आपकी रिक्वायरमेंट्स अपनी ज़िंदगी के किसी फ़ेज़ में डिफरेंट हो जाती हैं, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, तो उनका ये है कि उनको जो है वो मिल्क की जो कैल्शियम है, प्रोटीन्स हैं, वो चाहिए। तो जी, हम उनको ये कह सकते हैं कि अच्छा आप दूध ज़्यादा पिएँ इस टाइम में, या हम उनको कुछ और किस्म की एडवाइस दे सकते हैं। तो दैट माइट बी अनदर फैक्टर, या कोई सिकनेस थी, कोई बंदा अब रिकवर हो रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं कि जी आप विटामिन, मिनरल वाली चीज़ें थोड़ी ज़्यादा खा लें। लेकिन उसके अलावा मतलब हंगर और न्यूट्रिएंट्स, इसके अलावा एनर्जी एक एक कॉमनली मतलब फैक्टर डिस्कस होता है कि जी एनर्जी के लिए हम खाते हैं, हम खाएँगे तो एनर्जेटिक रहेंगे। एक्चुअली एनर्जी जो है वो खाने पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि मतलब जो भूख है लगे उस वक़्त आप खाएँ, तो ठीक है। लेकिन अगर आप भूख के बगैर खा रहे हैं तो एक्चुअली ये आपकी एनर्जी को लो करता है, क्योंकि जब जैसे ही खाना खाते हैं, तो आप में एक रेस्ट एंड डाइजेस्ट का सिस्टम होता है, वो ऑन हो जाता है। आप थोड़े-से सुस्त हो जाते हैं, आपका दिल चाहता है थोड़ा-सा सो जाएँ। तो एक्चुअली खाने से एनर्जी बढ़ती नहीं, एनर्जी उल्टा और कम होती है, तो ये भी कोई रीज़न नहीं है खाने का।